बात करेंगे खित्ते में खौफनाक जंग की। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर मुसलसल हमले। तेहरान, इस्फहान और यज़ समेत मुख्तलिफ शहरों में रात भर धमाके हुए। मजीद 22 शहादतों की तस्दीक कर दी गई। तादाद 220 से तजावुज कर गई। अस्पताल, सरकारी टीवी, रेडियो स्टेशन को निशाना बनाया गया। तबरेज एयरपोर्ट पर 2 ईरानी तैयारे तबाह। ईरानी फौज ने 2 अमेरिकी साख्ता MQ-9 ड्रोन मार गिराए। अमेरिकी हुकाम का ओमान में ईरानी बहरी जहाज तबाह करने का दावा। ईरान का जवाबी वार। इसराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइल बरसा दिए। 11 अफराद हलाक, 777 जख्मी हो गए। तल अबीब और वस्ती इलाकों में सायरन बज उठे। लोग शेल्टर्स में दुबक गए। कई मकामात पर धमाकों की आवाजें सुनी गई। मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी तंसीबात भी ईरान का टारगेट हैं। कार्रवाइयों के दौरान 3 अमेरिकी फौजी मारे गए, 5 जख्मी हुए। बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस पर ड्रोन हमला। इराक में भी अमेरिकी अड्डा निशाना बना। दोहा में फिर जोरदार धमाके सुने गए। कब्रस में बरतानवी बेस पर हमला किया गया। अब आपको बताएंगे कि इराकी कुर्दिस्तान का शहर अरबील धमाकों से गूंज उठा है। अल जजीरा के मुताबिक अरबील इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला। अरबील की फिजाओं में 3 ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया। अरबील एयरपोर्ट पर अमरीकी अफवाज मौजूद है। खबर एजेंसी का ऐसा बताना है। इंतहाई अहम खबर आपको अपडेट करें कि इराकी कुर्दिस्तान का शहर अरबील धमाकों से गूंज उठा। अल जजीरा के मुताबिक अरबील इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला। कुवैत में अमेरिकी साख्ता F-15 तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे के दोनों पायलट इजेक्ट करने में कामयाब हो गए। मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक F-15 तैयारे अमेरिकी फजैया के ज़ेर इस्तेमाल हैं। पायलट अमेरिकी थे या इसराइली, अभी तस्दीक न हो सकी। अल जजीरा के नुमाइंदे ने बताया कि एक खातून और एक मर्द पायलट बहिफाजत ज़मीन पर उतरने में कामयाब रहे। अमेरिका और कुवैती हुकाम की जानिब से तैयारे की गिरने की तस्दीक सामने ना आ सकी। सोशल मीडिया पर जारी वीडियोज़ में मकामी अफराद को पायलट्स का सामना करते हुए और उन्हें गाड़ी में बिठाकर ले जाते हुए देखा जा सकता है। दोनों पायलट्स के पैराशूट के जरिए नीचे आते हुए भी वीडियो सामने आई है। ईरान ने अमेरिका का एक और MQ-9 ड्रोन मार गिराया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी स्ट्राइक ड्रोन को इस्फहान की फिजाओं में तबाह किया गया है। आपको हम खबर दे रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका का एक और MQ-9 ड्रोन मार गिराया। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिकी स्ट्राइक ड्रोन को इस्फहान की फिजाओं में तबाह किया गया है। ईरान के शहर संदश पर ताज़ा मिसाइल हमला हुआ, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल स्टेशन के करीब रिहायशी इमारत पर गिरा। शहर के दीगर इलाकों में भी 6 मिसाइल गिरे हैं। आपको बताएं कि ईरान के शहर संदश पर ताज़ा मिसाइल हमला हुआ, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल स्टेशन के करीब रिहायशी इमारत पर गिरा। शहर के दीगर इलाकों में भी 6 मिसाइल गिरे। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सरबरा अली लारीजानी ने अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के राबतों की तरदीद कर दी है। कहा कि ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। अमेरिकी सदर अपने तसव्वुराती ख्यालात के जरिए खित्ते को अफरा तफरी में धकेल रहे हैं। ट्रंप को मजीद अमेरिकी फौजियों की हलाकतों का खौफ लाहक है। अली लारीजानी ने कहा कि ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को इसराइल फर्स्ट में बदल दिया है। इसराइल की इक़्तिदार की हवस के लिए अमेरिकी फौजियों को कुर्बान कर दिया गया। ईरानी कौम अपने दिफा में मुकम्मल तैयार खड़ी है। ईरान की मुसल्लह फौज ने जंग में पहल नहीं की। इससे पहले अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ईरान जौहरी मुआहदे पर बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए कोशिश कर रहा है। अली लारीजानी अमेरिका से बातचीत के लिए ओमानी सालिसों से राबता कर रहे हैं, ऐसा दावा करना है अमेरिकी अखबार का। ईरान में मिशन मुकम्मल होने तक हमले जारी रहेंगे। जंग 1 माह तक भी जारी रह सकती है। सदर ट्रंप का 2 टूक ऐलान खबरदार किया कि पासदारान इनकलाब समेत ईरानी फौज और पुलिस हथियार डाल दे, इस्तिस्ना मिल सकता है, नहीं तो मौत मिलेगी। बोले ईरान पर हुक्मरानी के लिए 3 नाम हैं, वो वक्त आने पर बताऊंगा। We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now was announced that we knocked out 9 ships plus their naval. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. CENTCOM shared the news that 3 U.S. military service members have been killed in action. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death.
it will be certain. अमेरिका और इसराइल ने ईरानी सुप्रीम लीडर को कैसे कत्ल किया? दिन के वक्त हमला करने की वजह एक अहम खुफिया इत्तला थी। इस इत्तला से किस तरह फायदा उठाया गया और किस तरह रहबर आला और दीगर क़यादत को निशाना बनाया गया? तफसीलात आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सरबरा अली लारीजानी ने अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के राबतों की तरदीद कर दी है। कहा कि ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। अमेरिकी सदर अपने तसव्वुराती ख्यालात के जरिए खित्ते को अफरा तफरी में धकेल रहे हैं। ट्रंप को मजीद अमेरिकी फौजियों की हलाकतों का खौफ लाहक है। अली लारीजानी ने कहा कि ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को इसराइल फर्स्ट में बदल दिया है। इसराइल की इक़्तिदार की हवस के लिए अमेरिकी फौजियों को कुर्बान कर दिया गया। ईरानी कौम अपने दिफा में मुकम्मल तैयार खड़ी है। ईरान की मुसल्लह फौज ने जंग में पहल नहीं की। इससे पहले अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ईरान जौहरी मुआहदे पर बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए कोशिश कर रहा है। अली लारीजानी अमेरिका से बातचीत के लिए ओमानी सालिसों से राबता कर रहे हैं, ऐसा दावा करना है अमेरिकी अखबार का। ईरान में मिशन मुकम्मल होने तक हमले जारी रहेंगे। जंग 1 माह तक भी जारी रह सकती है। सदर ट्रंप का दो टूक ऐलान खबरदार किया कि पासदारान इनकलाब समेत ईरानी फौज और पुलिस हथियार डाल दे, इस्तिस्ना मिल सकता है, नहीं तो मौत मिलेगी। बोले ईरान पर हुक्मरानी के लिए 3 नाम है, वो वक्त आने पर बताऊंगा। We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now was announced that we knocked out 9 ships plus their naval. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. CENTCOM shared the news that 3 U.S. military service members have been killed in action. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. It will be certain. अमेरिका और इसराइल ने ईरानी सुप्रीम लीडर को कैसे कत्ल किया? दिन के वक्त हमला करने की वजह एक अहम खुफिया इत्तला थी। इस इत्तला से किस तरह फायदा उठाया गया और किस तरह रहबर आला और दीगर क़यादत को निशाना बनाया गया? तफसीलात आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल हो गए। यूएई ने तेहरान में अपना सिफारत खाना बंद करने का ऐलान कर दिया। अपने सफीर को वापस बुला लिया। अरब मीडिया के मुताबिक यूएई ने यह बड़ा कदम ईरान के हमलों की वजह से उठाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में आज और कल स्टॉक मार्केट समेत कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग में हिजबुल्लाह की भी एंट्री। लबनानी तंजीम ने सहूनी इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। हाइफा और दीगर इलाकों को निशाना बनाया गया। धमाकों से इसराइली शहरी खौफजदा। हिजबुल्लाह का कहना है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के कत्ल का बदला लेने के लिए इसराइल पर हमले किए और ये सिलसिला जारी रहेगा।